हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल टाइम हो रहा है 7:30 सुबह का। सर्दी बहुत ज़्यादा है और हम सब रेडी हैं परिक्रमा के लिए। तो हम लोग ने सोचा कि चलो परिक्रमा के लिए अब निकला जाए। सी लो क्या सबने बताया कि परिक्रमा के लिए हम लोगों को नंगे पैर जाना है, तो भी थॉट कि चलो ऐसा करते हैं, डबल सॉक्स पहन लेते हैं क्योंकि रोड यार ज़मीन बहुत ठंडी है ना, और खाली भी है यार। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह हमको रोड खाली मिलती है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है सुबह सुबह जाने में यार। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेरणा टॉकीज। वेल हम कामतानाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल चुके हैं क्योंकि दर्शन करने के बाद ही हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हम कहीं भी जाते हैं तो उसके बारे में क्या हिस्ट्री रही है, क्या स्टोरी है और क्या इम्पोर्टेंस है उस जगह की। तो बस यही सारी चीज़ें, चित्रकूट से रिलेटेड सारी चीज़ें जानने के लिए मैं किसी से मिली जो है ओमराज तिवारी। वो चित्रकूट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, छात्र संघ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई है, चलिए जानते हैं उनसे। मेरा नाम ओमराज तिवारी है। मैं छात्र संघ से ग्रामोदय विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रहा हूँ 2 साल से। हम चित्रकूट के बारे में, चित्रकूट यानी चित्रकूट 2 शब्दों से मिला हुआ है। कूट के दर्शन यानी पर्वत का दर्शन, चित्रकूट का मतलब है पर्वत का दर्शन। उसी के तात्पर्य में आता है कामतानाथ जी। हमने कामतानाथ जी में यहाँ लाखों लोग आते हैं। कामतानाथ जी एक कामदगिरी पर्वत है जिसके हम 5 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। उस परिक्रमा को हम पूर्ण करते हैं। कामना, जो हमारी इच्छा रहती है या जो हम कामना करते हैं, उस कामना की पूर्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और लोगों की यहाँ पूर्ति होती है। भगवान राम यहाँ अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष रहे हैं। इसी कामदगिरी पर्वत में नित्य निवास करते थे, यहीं रहते थे। चित्रकूट में विभिन्न ऐसे पर्यटन के क्षेत्र हैं जहाँ भगवान गए हैं। यहाँ ऋषियों में प्रधान हमारे अत्रि मुनि हैं और अत्रि मुनि जी यहाँ रहते थे। अनसुईया माता रहती थी। अनसुईया माता के तप से यहाँ जीवनदायिनी माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी है और राजापुर में उसका जाके समापन हो जाता है। तो ऐसी ये महिमा मंडन चित्रकूट हमारा, यहाँ भगवान 11.5 वर्ष वनवास काल के व्यतीत किए और वर्तमान में चित्रकूट धार्मिक क्षेत्र के लिए और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर है और आगे बढ़ रहा है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री राम। जब हम परिक्रमा के लिए चलते हैं तो वहाँ पे बीच में मांगने वाले लोग बहुत सारे बैठे हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं चेंज, तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जगह जगह आपको ठेले खड़े मिलेंगे जहाँ पे आपको चेंज पैसे वो देंगे। मतलब 10 रुपए के, 20 रुपए के, 5-5 रुपए अगर देना चाहते हैं आप गरीबों को, तो आप गरीबों को दे सकते हैं। देवो से हाय। जय श्री राम, जय श्री राम, बलिवा जय जय बजरंग बली। यार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ा सोचा कि चाय वाय पी लें, और वो भी कुल्हड़ वाली चाय। एक्चुअली कहीं भी मिले ना तो ज़रूर पी लेना चाहिए क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय पीने में भी अच्छा लगता है। और यार कुल्हड़ की तो बात ही अलग है। मैं तो बचपन में कुल्हड़ खाती भी थी, तो इसलिए। और बाकी मेरे घर वाले भी सब वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से कि चाय मिले। सुबह से उठे चाय नहीं मिली, जो कि हमारा फ्यूल है। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है बिना चाय के। सो यस, वी आर वेटिंग। आई विल शो यू। लुक एट दिस, इट्स अदरक डाली है। अदरक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चाय। बिना अदरक के मेरी चाय नहीं होती। मेरे पापा कहते हैं कि तुम अपने पॉकेट में आधा किलो अदरक रखा करो दिन भर, कभी कहीं जाओ पहले अदरक दो फिर चाय बनाओ। सो ये सब चाय पीने जा रहे हैं। बंदरों का खौफ बना हुआ है। हम लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे क्योंकि इतने बंदर हैं यहाँ पे, भागना पड़ रहा है उनसे। इनफैक्ट मेरा ट्राइपॉड बंदर ने देख लिया, उसको लगा कुछ खाने की चीज़ है, लेके भागे छुपा के।
आतंक है बंदरों का यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी के लिए, जो कि पड़ता है परिक्रमा के बीच में ही। वैसे तो आप लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे भी ले सकते हैं, बट अभी रोपवे के लिए लोग काफ़ी कम है क्योंकि ज़्यादा सुबह सुबह हम आ गए हैं, तो इसलिए हम स्टेयर्स लेंगे। और स्टेयर्स हैं ऑलमोस्ट 400 लक्ष्मण पहाड़ी जो हम चढ़ते हैं वहाँ की। लक्ष्मण पहाड़ी के लिए मुड़ गए हैं। एक्चुअली रोपवे का भी रास्ता है, बट वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होगा और हमें जो है वो 11 बजे तक अपने होटल वापस आना है, क्योंकि उसके बाद हमें कानपुर वापस जाना है। तो वो टाइम टेकन है थोड़ा सा प्रोसेस पूरा, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी और रात में ड्राइव करना उस एरिया में सेफ नहीं है, सब लोग कहते हैं, जो चित्रकूट से कानपुर वाला रास्ता है। सो वी थॉट कि क्यों ना रोपवे की जगह, अभी रोपवे में टाइम लग रहा है, क्यों ना स्टेज ले लें। अब हम आ गए हैं लक्ष्मण पहाड़ी पर। सुबह का टाइम है, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं नजर आ रही है, काफी खाली खाली लग रहा है और बहुत सारे दुकानें हैं जो अभी बंद है। यहाँ पे काफी सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी प्रसाद के लिए। बताया जाता है यहाँ पे भरत और रामचंद्र जी गले मिले थे, इसलिए ये भरत भेंट जगह बताई जाती है। और ये जो पिलर्स हैं उनमें पंडित जी बताते हैं जो अंदर बैठे हैं कि यहाँ पे लोग पिलर से गले मिलते हैं और जो भी भेंट होती है वो चढ़ाते हैं। ये है लक्ष्मण पहाड़ी का मेन मंदिर, जहाँ पर आपको राम, लक्ष्मण और भरत का मेन मंदिर देखने को मिलेगा। मनसा देवी है, माथा टेक लीजिए, आशीर्वाद दे लो। ऐसा नहीं है, शांति के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे ये मनसा देवी का है और यहाँ पे जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मांग सकते हो, अपना धागा बांध सकते हो, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर आप धागा खोलने आ सकते हो। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको धागा खोलने आना है, जैसा पंडित जी ने बताया कि धागा खोलने आना ज़रूरी नहीं है। सो ये यहाँ पे लक्ष्मण जी के उसमें आपको लक्ष्मण पहाड़ी पे आपको घर बनाना होता है इन पत्थरों का। ये चीज़ एक्चुअली मैंने कई जगह देखी थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, बट यहाँ पे लोगों ने बताया कि आपको घर बनाना होगा लक्ष्मण पहाड़ी पे। तो जैसा भी आप घर बनाओगे फ्यूचर में, आप अगर अपना घर बनाना चाहते हो तो आपको वैसा ही मिलेगा, या सुख समृद्धि उस तरह की आएगी, ऐसी मान्यता है एक्चुअली। अगर आप रोपवे से आ रहे हैं तो 20 आना और 20 जाना होता है, ठीक है। बट अदरवाइज आप जैसे मान लीजिए आपको आप स्टेयर से पहुंच गए, क्योंकि रोपवे में उतने लोग अगर नहीं होते हैं तो वो नहीं स्टार्ट करते हैं, तो आप वापस आने के 20 रुपीज़ दे सकते हैं कि आप यहाँ से तो सीढ़ी से चढ़ गए और उधर अगर लोग मिले तो आप 20 रुपये दे के नीचे उतर के आ सकते हैं। तो अब हम लोगों ने फिर से परिक्रमा स्टार्ट कर दी है, और अगर मतलब मान लीजिए आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के 10-10 रुपये भी आप लेके आ रहे हैं तो ख़त्म 10 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। ये हालत है यहाँ पे। ये गलियाँ हैं, एक्चुअली ये गांव है और गांव के बीच से थोड़ी सी जगह बना दी है, तो अब वो परिक्रमा का रास्ता हो गया है। छोटी छोटी गलियाँ, जैसे लगता है बनारस होता है ना, बनारस की याद दिला रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या क्या ले लें यार, बड़ा कलरफुल लगता है देखने में यार। ऐसे ही मिलेगा लेते हुए ही चलो, हम तो कह रहे हैं। कितने का है? 20 रुपए का एक है। तुम कहो अंदर हमको। हाँ चलिए। अब हम लोग की ऑलमोस्ट परिक्रमा पूरी हो गई है और
5 किलोमीटर्स की है नॉर्मली, और हम जहाँ रुके थे वो वहाँ से परिक्रमा स्थल जो है वो 1.5 किलोमीटर था। तो ऑलमोस्ट हाँ, उधर तो हम ऑटो से गए थे। तो यस, हो गई पूर्ण परिक्रमा हमारी, पहुँच गए हम फाइनली। हाँ, और बहुत अच्छा लगा यार। और सबसे अच्छी बात है कि जो गली थी वहाँ पे बहुत सफाई है यार, साफ़ सुथरा है, क्लीन है। पानी वानी पीने के लिए आपको रास्ते भर चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन ये है कि अगर आप ये सोचें कि छोटे बच्चे के साथ आए तो बहुत टफ है। छोटे बच्चे के साथ आना यार मुश्किल है, क्योंकि आप थोड़ा सा चढ़ाई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको खुद भी थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, या हल्का सा स्लोप है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है चलने में। बाकी अदरवाइज ओवरऑल इट्स लाइक कि हाँ, मेहनत किया जा सकता है। कामता नाजी के दर्शन के साथ में हमारी 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी होती है, और अब हम निकलते हैं पेट पूजा के लिए, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और अब हमें कानपुर के लिए निकलना होगा। अब हम आ चुके हैं अग्रवाल भोजनालय को, जाके रेट्स भी बहुत अच्छे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कल रात में मैंने यहाँ पे ही डिनर किया था। और यार होटल का खाना तो हमेशा खाते, कभी कभी छोटे ढाबों को भी ट्राई करना चाहिए। और एक्चुअली छोटे ढाबों का ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें टेस्ट अच्छा लगा था और काफ़ी स्पाइसी था और फ्रेश बना रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो रोटी थी वो तंदूरी रोटी थी और नॉर्मल प्राइस की थी, तंदूरी रोटी थी। और यहाँ का जो रेट है वो है 70 रुपीज़ थाली, जिसमें 5 रोटी मिलेंगी, 5 के बाद एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसके चार्जेस हैं। जिसमें दाल होती है और एक सूखी सब्ज़ी है और एक रसे वाली सब्ज़ी, यानी कि टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी, बहुत स्पाइसी सी। सैलेड होता है, चटनी है लहसुन वाली, बहुत अच्छी सी। तो इतना सारा है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्वीट डिश में पता है क्या है? स्वीट डिश में है चीनी, क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा होती है तो आपको चीनी तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यार लाइटिंग है एंड ऑल दैट, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब टेस्ट अच्छा मिले, खाना फ्रेश मिले, अच्छा टेस्टी मिले और भूख के टाइम पे तुरंत मिल जाए। वेल, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रेरणा टॉकीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।